नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पदभार संभालते ही धान खरीदी घोटाले में जांच शुरू कर दी है। दीपक सक्सेना ने बताया कि धान खरीदी की पूरी प्रोसेस को बाईपास करके ये घोटाला किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रति किसान 70 क्विंटल धान की उपज होती है, परंतु जबलपुर में यह औसत 160 क्विंटल प्रति किसान पाया गया, जो कि साफ तौर पर गड़बड़ी को दर्शाता है। इतना ही नहीं, नॉन एफएक्यू और एफएक्यू वाले माल को जल्दबाजी में मिक्स कर दिया गया ताकि जांच ठीक से न हो पाए और दबाव में प्रशासन को धान खरीदना पड़ जाए। आपको बता दें कि कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी की पूरी जांच एवं सहूलियत के बाद ही हो पाएगी। यदि किसानों को जल्दी है तो वे अपना धान दूसरी जगह जाकर बेच सकते हैं। इसके लिए यदि उपार्जन केंद्र और बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो बना दिए जाएंगे। धान खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना का किसानों को सीधी हिदायत है कि वास्तविक किसानों की पहचान और एफएक्यू अनाज जरूर खरीदा जाएगा, परंतु इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लगभग 150 से 200 लोगों की टीम भोपाल स्तर से इस मामले में जुटी हुई है। इसके लिए किसानों से अपेक्षा है कि वे प्रशासन का सहयोग करें। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है, ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन एफएक्यू के साथ एफएक्यू माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा ना। यदि एफएक्यू माल में आप नॉन एफएक्यू का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन एफएक्यू हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है। मिक्सिंग करने का पर्पज यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जांच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है, वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पे जाके बेच सकते हैं वो। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है, और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि एफएक्यू कौन सा है और नॉन एफएक्यू कौन सा है। एफएक्यू होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे। और मैं आज जाऊंगा पाटन, आप कह रहे हैं पाटन धरने पे बैठे लोग, मैं जाके बात करूंगा। मुझे लगता है लोगों को समझ में आएगी ये वाली बात कि इस तरीके से प्रेशर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मौके पे आके किसान बता दें कि साहब ये मेरा माल है, एफएक्यू है तो हम खरीद लेंगे, नॉन एफएक्यू है तो उसको ठीक कर ले। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने की बात है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हम नॉन एफएक्यू खरीदें, क्योंकि यदि हम नॉन एफएक्यू खरीदेंगे तो होगा क्या? उसको भाई आपके घर में ही पहुंचेगा ना, उससे चावल बनेगा और कंट्रोल की दुकान के माध्यम से आपके घर में ही पहुंचेगा। तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जो है नॉन एफएक्यू माल खाएं? तो इसलिए जरूरी है कि पीडीएस के माध्यम से, चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो एफएक्यू धान की खरीदी की जाए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 10, 12, 15 दिन का समय लग सकता है। पूरे मध्य प्रदेश से हमने अच्छे अधिकारियों की टीमें गठित करके हर उपार्जन केंद्र पे 4-4 अधिकारियों की टीम लगा दी है। उन 4 अधिकारियों की टीम के ऊपर 10 सीनियर ऑफिसर्स की भी एक टीम लगा दी है। जिले के सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। 150 से 200 लोग पर्टिकुलर इन 36 गोदामों की समस्या को दूर करने के लिए भोपाल स्तर से ड्यूटी लगा चुके हैं। तो थोड़ा सहयोग रख दें, संयम रखें, समस्या हल हो जाएगी।